दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 3 प्रश्नावली 4 के चौथा का 8वां नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। अब इस प्रश्न में कैसे हम लोग किसी समीकरण को, ठीक है, वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से हल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा। ये देखिए, इसको हल करने का तरीका जो है बहुत आसान है। सबसे पहले आपको इसकी तुलना करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से तुलना करने पर आपको लिखना पड़ेगा। और इसकी तुलना हम लोग इससे पहले भी जितना भी भाग है इसका, उन सभी भागों में दूसरा विविक्ति कर वगैरह ज्ञात करने के लिए हम लोग किए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि तुलना करने पर, अब देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ से हमको a का मान मिल जाएगा √3, b का मान हमको यहाँ से मिल जाएगा -10, और कॉमा के बाद फिर c का मान आप लिख सकते हो -8√3। अब ये जो वर्ग समीकरण है इसका हल करने का जो सूत्र है वो मैं आपको साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, कि इसका फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे ना लिख के मैं डायरेक्टली ये साइड में इधर ना लिख के आपको मैं यहीं पे लिख के बता दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सूत्र होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस, और रूट के बाद आपको लिखना है, रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac और बटे के नीचे आपको 2a लिखना है। ये इसका फार्मूला होता है। अब इसमें आपको देख देख के a के जगह a का मान, b के जगह b का मान और c के जगह c का मान फिलअप करना है और आपको आपका आंसर प्राप्त होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए इस फार्मूला में मैं मान रखूँगा a b c का। तो अगर मान रखूँगा तो यहाँ से हमको मिल जाएगा -b का माइनस होगा और b का जो मान है -10 है, तो ब्रैकेट के अंदर -10 लिखिए, प्लस माइनस, और आप चाहे तो पहले से कोष्टक दे के रख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रूट, और रूट के अंदर b का मान -10 बिठाइए, क्योंकि b का स्क्वायर है इसलिए -10 का स्क्वायर, -4 a का मान यहाँ से आप लिख लीजिए, और इसको चाहे तो इसके बीच में आप मल्टीप्लाई का निशान लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसा अगर आपको नहीं लिखना है तो आप मत लिखिए, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई के निशान देखिए, a के जगह a का मान और b के जगह c के जगह c का मान आप बिठा सकते हैं। तो ये मान बिठाने वाला जो स्टेप है ये बहुत आसान है, आप एक बार अपने से ट्राई करेंगे तो बना लेंगे। अब देखिए 2 और a के जगह a का मान बैठे के नीचे, तो 2√3 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख लिया। अब इसको खाली आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे, आगे हम लोग देखते हैं कि -10 और माइनस आपस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खाली 10 बचेगा। यहाँ पे प्लस माइनस, ये जो मान है ये पूरा x का मान है, यहाँ पे आपको x भी फिलअप करते करते जाना है। तो यहाँ पे बटे के ऊपर आपको कुल मिला के प्राप्त हो रहा है 10 प्लस माइनस, रूट के अंदर वाला देखिए 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, और ये अंदर एक माइनस है और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। खाली आपको संख्या को आपस में सॉल्व करना है, 4 × √3 × 8√3। तो इसको हम लोग देखिए 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 8 को मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 32 आएगा, और √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली 3 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, तो 96 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे मैं 96 लिख लेता हूँ, नीचे 2√3 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि इसको और सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमको 196 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ से, तो x इक्वल टू, मैं देखिए बटे के ऊपर यहाँ पे 10 है प्लस माइनस और रूट के अंदर 196। आगे हम लोग देखेंगे इसमें 2√3 है। अब 196 का अगर हम लोग एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9 और यहाँ पे मिल जाएगा 8, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 4, यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा 9, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 7। तो यहाँ से मैं 7 लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा स्पष्ट मिटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं 7 लिखूँगा तो डिवाइड हो जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जो वर्गमूल है उसमें 2 2 का जोड़ी बनता है, तो इस प्रकार से 2 × 7 हमको प्राप्त होगा। तो एक साथ हम लोग देखते हैं कि 14 हमको प्राप्त हो रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ x इक्वल टू 10 प्लस माइनस
196 का जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ यहाँ पे रफ में, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 14, और देखिए बटे में 2√3 है। अब ये ऊपर जो संख्या है दोनों देखिए सम संख्या है, दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं दोनों में से अगर कॉमन ले लूँगा तो इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा x इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे 5 बचेगा, 10 में से 5 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस 14 में से 2 कॉमन लेंगे तो 7 बचेगा। कॉमन लेने का मतलब है कि उस संख्या से सामने वाले को भाग दे दो। तो यहाँ से फिर नीचे 2√3 बचा, आगे सॉल्व करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x का जो मान है हमको देखिए 5 प्लस माइनस 7 होगा और यहाँ पे √3 होगा। इसको यहीं पे जोड़ना घटाना नहीं है क्योंकि ये प्लस माइनस में है, तो हमको इन दोनों मान को एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से इस तरफ मिटा लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। अब मैं यहाँ से ये जो यहाँ पे देखिए हम लोग प्लस के लिए लिख सकते हैं, ये जो मान हमको प्राप्त हुआ है इस मान को हम लोग एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए लिखेंगे तो हमको फिर 2 मान प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए प्लस वाला मान ले लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 प्लस 7 अपॉन √3। इसको आगे मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 12, 5 और 7 12 बटे √3। आगे इसको मैं और भी सॉल्व करूँगा तो कर सकता हूँ, देखिए और तोड़ के लिख सकता हूँ। यहाँ तक हमारा आंसर सही है। आगे इसको और सॉल्व करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 12 को तोड़ के लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 √3। यहाँ से खाली 3 की जगह 2 टाइम्स √3 लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों को गुना करने से फिर रिटर्न में 3 प्राप्त होगा। 4 का 4 बटे √3, यहाँ से दोनों आपस में कट जाएगा तो हमको 4√3 बचेगा। तो बुक में हो सकता है इस फॉर्मेट में दिया है, लेकिन आप यहाँ तक सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे, या फिर देखिए आपको अगर ये सब करना नहीं आता आप क्या कर सकते हैं उसको भी मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको 12/√3 के बाद इतना लाना है तो आप इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। अगर मैं इसका परिमेयकरण करूँगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 12√3 और नीचे जो हर है इस हर को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। आगे हम लोग देखेंगे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12√3 आएगा और बटे के नीचे √3 खाली 3 प्राप्त होगा। इस 3 से 12 को काट देंगे तो 4 प्राप्त होगा यहाँ पे। इस प्रकार से 4√3 ये हमारा प्लस के लिए एक वैल्यू हमको प्राप्त हुआ x का। अब हम लोग इसी प्रकार से x का दूसरा मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस के लिए, और माइनस के लिए हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस के लिए लेंगे तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 5 - 7 अपॉन √3। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा -2 अपॉन √3। इसका हम लोग हरों का परिमेयकरण करेंगे। हरों का परिमेयकरण का मतलब नीचे जो संख्या है उसको अंश और हर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर नीचे गुना कर दिया तो देखिए यहाँ से हमको प्राप्त होगा -2√3 और ये √3 आपस में गुना होगा तो खाली 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से x का हमको ये देखिए दूसरा मान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आप इन दोनों मान को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको। हम लोग का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन। इसको भी मैं सूत्र विधि से हल करके बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया है उस प्रश्नों को एक बार आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग नोट कर देंगे और फिर हम लोग इसका तुलना करेंगे वर्ग समीकरण से। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर और तुलना करेंगे तो हमको a का मान मिल जाएगा 2 और b का मान मिल जाएगा -2√6 और c का मान हमको मिलेगा 3। अब ये तीनों मान हमको मिल चुका है। अब देखिए ये तीनों मान मिलने के बाद हमको इसमें करना क्या है कि हम लोग इसका मान को क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे। तो जो सूत्र होता है वो हम लोग को मालूम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सूत्र लिख लूँगा। तो सूत्र होता है इसका x = -b + माइनस और रूट के अंदर रहेगा b² - 4ac
और बटे के नीचे लिखना है 2a। तो इस प्रकार से ये इसका फार्मूला होता है, इसको मैं नोट कर दिया हूँ। इस फार्मूला में हम लोग ए बी सी का मान रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू, ठीक है, मान को हम लोग बिठा देंगे इसमें। माइनस b का मान देखिए यहाँ पे माइनस, और b का मान ऑलरेडी -2√6 है तो उसको बिठा दिया। उसके बाद प्लस माइनस, और रूट के अंदर हम लोग रूट के अंदर वाला मान को बिठाएंगे। तो b के जगह पे b का मान बिठाएंगे -2√6, और इसका घात 2 होगा क्योंकि b का स्क्वायर है। फिर माइनस होगा और 4, और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए a के जगह a का मान होगा 2 और c का मान हो जाएगा 3। बटे के नीचे हम लोग जानते हैं 2 और a का मान 2 है तो 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक हमारा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से x इक्वल टू माइनस माइनस में प्लस होगा, तो यहाँ पे मैं खाली 2√6 लिख सकता हूँ प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए इस रूट के अंदर जो भी है सभी को गुना करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस b का जो मान है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -2√6 और -2√6 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, 4 होगा। और यहाँ से √6 और √6 मल्टीप्लाई होगा तो खाली 6 आएगा। इस प्रकार से 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ रूट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं 24, और -4, 2, 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 24 हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से बटे के नीचे हमको खाली 2 दूनी 4 प्राप्त हो रहा है तो उसको लिख लेना है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू देखिए यहाँ पे 2√6/4 हमको खाली रहेगा, और ये प्लस माइनस के बाद जो संख्या है वो देखिए आपका 24 और 24 आपस में हो गया तो 0 हो गया, 0 का वर्गमूल 0 होता है। तो x का जो वैल्यू है हमको 2√6/4 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 कटिंग हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, और x इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा √6/2। यहाँ पे प्लस माइनस में लिखने की आवश्यकता नहीं कि ऑलरेडी ये जो प्लस माइनस के बाद वाला संख्या है 0 हो चुका है, इसलिए हमारा x का एक ही वैल्यू हमको प्राप्त होगा √6/2। तो बहुत आसानी से आप इन सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।